उन लोगों से पूछिए कि रिस्क की तंगी है, मगर उसके बावजूद उन्होंने जिहाद के लिए मदीना से चलकर मैदान बदर गए। रमजान के दिन में हालत रोजा में है, वो लोग 180 किलोमीटर दूर पैदल चलते हुए, एक एक घोड़े पे 3-3 मुजाहिद सवार थे। दुआ मदीने में भी हो सकती थी, लेकिन मदीने में दुआ ना करके मुस्तफा मैदान बदर गए। क्यों? पहले तदबीर करना है, फिर खुदा की तकदीर पे भरोसा करना है। पहले तकबीर करनी है, पहले घर से निकलना है, पहले दरख्त लगाना है, पहले बीज डालना है, फिर अल्लाह से दुआ करनी है। बगैर मेहनत के दुआ नहीं रंग लाती है। दुआ के लिए पहले इबादत, फिर दुआ, पहले सजदा, फिर दुआ, पहले अल्लाह का जिक्र, फिर दुआ, पहले इबादत, फिर दुआ, पहले तिलावत कुरान, फिर दुआ। तिलावत के बाद दुआ कबूल होती है। मैदान जिहाद में दुआ कबूल होती है। हर इफ्तार के वक्त में दुआ कबूल होती है। जब 15 घंटे अल्लाह की खातिर भूखे प्यासे रहे, इफ्तार का टाइम आ जाए, उस वक्त अल्लाह दुआ कबूल करता है। जब जलसे में 2 घंटे किताब सुने, आखिर में सलातो सलाम और दुआ हो, चूंकि 4 घंटे अल्लाह का जिक्र आपने सुना है, 4 घंटे अल्लाह का जिक्र किया है, तब आखिर में दुआ कबूल होती है। रोजेदार की दुआ इफ्तार के टाइम में कबूल होती है। नमाजी नमाज मुकम्मल करने के बाद दुआ करे, रोजेदार रोजा मुकम्मल करने के बाद दुआ करे, हाजी हज मुकम्मल करने के बाद दुआ करे, तिलावत करने वाला तिलावत करने के बाद दुआ करे। ठीक उसी तरह जब 2 घंटे की महफिल में अल्लाह का जिक्र हो जाए, जिक्र खत्म हो, उसके बाद अल्लाह से दुआ करे, वो दुआ कबूल होती है। लेकिन हम जलसा को उजाड़ देते हैं। जब दुआ की कबूलियत का वक्त आता है, उससे पहले हम भाग जाते हैं। इसका मतलब है कि हम दुआओं की बरकतों से महरूम हो जाते हैं। पहले जिक्र, फिर दुआ। जो अक्लमंद होगा वह जलसे में आखिर तक रहेगा, सलातो सलाम पढ़ेगा, वह दुआ में शरीक होगा। 4 घंटे जब वाज होगा, तकरीर होगी, कुरान हदीस पर बयान होगा, फिर जो दुआ होगी वो दुआ काबिल कबूल हो जाएगी। और सुन ले, अकेले दुआ करना और है, 40 मुसलमान के बीच दुआ करना और है। मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, मेरे करोड़ों गुनाह हैं, लेकिन जहाँ 40 मुसलमान जमा होते हैं, वहाँ जरूर कोई अल्लाह वाला होता है, अल्लाह का वली होता है। तो जरूर मैं बदकार हूँ, मगर उन आमीन कहने वालों में कोई तहज्जुद गुजार होता है। जब वो आमीन कहता है, उस तहज्जुद गुजार के सदके में बुरों का भी भला हो जाता था। इसलिए मैं मोमिन मुसलमानों के बीच रहा, मुसलमानों से दुआ करवा। मैदान बद्र गए, वहाँ 3 से 13 हुजूर ने सबकी ट्रेनिंग कर दी। जब हमला दाएं से हो तुम्हें कैसे लड़ना है, जब हमला बाएं से हो तुम्हें कैसे जवाब देना है। ये मुजाहिद जिसके हाथ में इस्लाम का झंडा है, यह शहीद हो जाए तो झंडा किसके हाथ में रहेगा, वो शहीद हो जाए झंडा किसके हाथ में रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुस्तफा की निगरानी में जंग हो रही है, ये सहाबा शहीद नहीं होंगे, ये मरेंगे नहीं। हुजूर ने तो कह तो दिया, अगर ये मुजाहिद शहीद हो गया तो इस्लाम का झंडा दूसरे के हाथ में होगा, अगर वो शहीद हो गया ये झंडा तीसरे के हाथ में होगा। इसका मतलब है मोमिन मैदान जंग में 2 काम से जाता है, या तो मैं शहीद हो जाऊं, या जिंदा रहो तो गाजी कहला जाऊं। यही वजह है कि जितनी भी जंग 1500 साल के अंदर में हुई, मुसलमानों को शिकस्त बहुत कम हुई है, क्योंकि मुसलमान जान बचाने नहीं जाता है, मुसलमान जान देकर इस्लाम बचाने जाता है, मुसलमान जान देने जाता है, शहादत पाने जाता है। अगर जिंदा रह गया तो हुकूमत मेरे लिए, और अगर शहादत मिल गई तो जन्नत मेरे लिए। यही वजह है दुनिया की सारी कौमें जो मैदान जंग में आती है, दुश्मन को मार भी दें और जान बचा के भाग भी जाए तो वह लोग शिकस्त खाते हैं, वह लोग हमेशा हार का सामना करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में सारी दुनिया देख रही है। इस्राइल का यहूदी जो दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है, उसका हाथ उसकी पीठ पर है। इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं है, वो अमेरिका की कॉलोनी है, वो अमेरिका के इशारे के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका जैसी महाशक्ति, उसका हाथ इस्राइल की पीठ पर है, और एक मुट्ठी पर चंद नौजवान वो अपनी सुरखों में रहकर उससे मुकाबला कर रहे हैं। वो बोला था 3 दिन में गजा को मिटा देंगे, 3 दिन में गजा का नामो निशान खत्म कर देंगे। दुनिया पूछ रही है
3 महीने से ज्यादा गुजर गए, हमास का तुझे कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इन मुजाहिदीन का कुछ नुकसान नहीं कर पाया। अलबत्ता तेरे हजारों सिपाही मारे गए, हजारों टैंक तेरे तबाह हो गए, तेरा शहर चलकर राख हो गया। तू अपने फौजी की लाश उठाकर तू थक गया, तेरे हॉस्पिटल तेरे जख्मियों से भर गए। तू बोला था कि 3 दिन में मिटा देंगे, 3 महीने के बाद भी इस्राइल फिलिस्तीन के हमास ताजा दम है, वो लड़ने में सलाहियत रखते हैं। आखिर इनके पास कौन सी ताकत है? अमेरिका जैसी महाशक्ति को टक्कर देने वाला ये मुट्ठी भर जवान, उससे पूछे तेरे पास कौन सी ताकत है जो तू दुनिया को हिला के रख दिया, अमेरिका को पानी पिला दिया, इस्राइल के यहूदियों को नाको चले चबाने पर मजबूर किया। ये बोलता हमारा जज्बा शहादत है, इस्राइल जान बचा के भागना चाहता है, इसलिए मारा जाता है और हमारे नौजवान शहीद होने जाते हैं, इसलिए पहले दुश्मनों को जहन्नम पहुंचाता है, फिर ये शहीद होते हैं। पता चला कि मुसलमान या तो शहीद होगा या फिर फांसी बनेगा। जो जान देने जाता है और जो जान बचाने जाता है, जान बचाने वाला जंग नहीं जीत पाएगा, जान देने वाला जंग जीत पाएगा। यही वजह है इस्राइल को मुट्ठी भर फिलिस्तीन के नौजवानों ने अमेरिका जैसी ताकत को टक्कर देके बता दिया, एटम बम में वो ताकत नहीं है जो ताकत खुदा की जात पे बरोबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इसलिए ए मोमिन, तुम शराब मत पी, तू ज़िना मत कर, तू आपस में एक दूसरे पे मत उतरा, जमींदारी पे घमंड मत कर, मालदारी पे घमंड मत कर, अपने बच्चों की खूबसूरती पे घमंड मत कर, इन काफिरों जैसा मत हो जाना। तेरी नजर जन्नत पे है, तेरी नजर जहन्नम पे है, तेरी नजर मुस्तफा पे है, तेरी नजर खुदा की रहमतों पे है। तू खुदा वाला है, तू मुस्तफा वाला है, तू गौस वाला है, तू ख्वाजा वाला है, तू रज़ा वाला है, तू गरीब नवाज वाला है। तो फिर काफिरों की नकल करके खुदा के अज़ाब को मत मोल ले, इन काफिरों की नकल करके मुस्तफा को नाराज मत कर, इन काफिरों की नकल करके अपने बुजुर्गों को नाराज मत कर, बल्कि तू तो शहीद होने आया है, तू तो गाजी बनने आया है, तू तो हाकिम बनने आया है, तू तो जन्नत जाने के लिए पैदा हुआ है। इन काफिरों की तरफ पैसे पे रीझना, मकान पे रीझना, जमींदारी पे रीझना, ये तेरा मकसद हयात नहीं है। तू पक्का मोहम्मदी बन जा, यहाँ तू हाकिम बनेगा। अगर शहीद हो गया तो जन्नत की बहार है, तो अल्लाह कुर्बान कर देगा कि हमको मुआइन पर करम है, कोई साइल ही नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद रज़ा कादरी। मेरी ताकत का राज है खुदा की जात पे एतमाद करना, मेरी कामयाबी का फलसफी है मुस्तफा के नक्शे कदम की पैरवी करना, मेरी कामयाबी का राज है कुरान पाक की तिलावत करना, मेरी कामयाबी का राज है रात में तन्हाई में अल्लाह के हुजूर आंसू बहा के सजदा करना। यही मेरी कामयाबी का राज है। एक कौमे मुस्लिम इसके नाचने से मत घबरा, इनके कूदने से मत घबरा, इनके साथ ढोल बजाने से मत घबरा। ये नाचने के लिए पैदा हुआ है, नाचता रहेगा, ये कूदने के लिए पैदा हुआ है, कूदता रहेगा। तेरे मजहब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा खुदा एक है, तेरा रसूल एक है, तेरी किताब कुरान एक है। लाजवाब खुदा, लाजवाब रसूल, लाजवाब कलाम इलाही कुरान, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अमेरिका के वैज्ञानिक थक गए, कुरान के सूरे कौसर का जवाब नहीं ला सके। हिंदुस्तान के विद्वान थक गए, कुरान पाक में इन्ना आतेना कल कौसर का जवाब न ला सके। दुनिया के सारे यहूदी थक गए, कुरान पाक को मिटाने की तैयारी में लगे, नहीं मिटा पाए। सूरे फातिहा से लेकर सूरे नास तक इस 1500 साल में न ज़बर बदला, न शेर बदला, न एक आयत बदली। उन्होंने अपनी तौरेत में तहरीफ किया, इंजील में तहरीफ किया। यहूदी जलील हो गए, नसरानी जलील हो गए। 1500 साल में न कुरान का ज़बर बदला, न शेर बदला, न कुरान का पेश बदला, एक आयत बदली। बड़ा से बड़ा मौलवी पैदा हुआ, कोई कुरान की आयतों को चुरा न सका, न अपनी तरफ से बढ़ा सका। बड़ा से बड़ा विद्वान पैदा हुआ, चूंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। यही वजह है अमेरिका ने बड़ी मेहनतें कर दी, उन्होंने एक मोटी किताब अल फुरकान नामी किताब लिखवा दी, बस दुनिया के लोगों ने उस किताब पे थूक दिया। वो चाहा था कि अच्छी प्रिंटिंग होगी, अच्छी किताबत होगी, बिल्कुल सेफ दीदा से किताब होगी, लोग उसे गले लगाएंगे, अच्छी जबान इस्तेमाल होगी, लोग उसे पढ़ेंगे। बस दुनिया के सारे मुसलमानों ने उसे नकार दिया, कहा
ये कुरान करीम अल्लाह की किताब है। अरब के वाले अरब में पैदा हुए, उनकी ज़बान अरबी, लेकिन वो अरबी जब अरबी का कुरान पढ़ते हैं उसे लगता है कि मेरी ज़बान और है, खुदा की ज़बान। अरबी ज़बान कुरान की अरबी का कोई जवाब नहीं है। आज तक अल्लाह ने उसे बचाया। लोगों ने कुरान पाक को दरिया में डाल दिया, लोगों ने कुरान पाक को आग के हवाले किया। वो डेनमार्क का जोकर लोगों के सामने कुरान को आग लगाता है, कुरान के पर्चे फाड़ देता है। कुछ यहूदी कुरान पाक में पेशाब कर देते हैं, पेशाब करने वाला वो खतरनाक मर्ज में गिरफ्तार होकर कर रहा है। वो डेनमार्क का पागल वो जो कुरान पाक की पर्चे को फाड़ रहा था वो पागल होकर मर रहा है। 1500 साल में यही हुआ। जिसने कुरान के साथ बदसलूकी की उसकी दुनिया तबाह हो गई, उसका उक़बा तबाह हो गया, उसकी सेहत तबाह हो गई, उसका दिमाग तबाह हो गया। अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है, इसलिए कुरान नहीं बदला। उसी तरह अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा लिया है। तो इस्लाम 1500 साल में हजार दुश्मनों की मौजूदगी में आंधियां आती रही, तूफान आता रहा, यहाँ तक कि कोई यजीद आया, कोई तातारी काफिर आया, अबू जहल आया, उतबा आया, शैबा आया, अबू लहब आया, ये सारे सलील हो गए। इस्लाम मुस्कुराता चला गया। 4 लाख से 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। 4 करोड़ को जब मिटाने की ठान लिया, 4 करोड़ 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया और बोला मिटा देंगे। 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा, जब बोला मिटा देंगे 200 करोड़ लोग जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद कमर, मोहम्मद तौसीफ, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज। ये इस बात की दलील है कि जब जब दुश्मनी बढ़ी है तब तब कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाज़न फूंकों से चराग बुझाया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा बुझाया न जाएगा। इसलिए इस्लाम के बारे में तबसरा मत करना चौक चौराहे पे और दालान में और अपने घर में के इस्लाम का नूर मिट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं मिटेगा क्योंकि इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। कोई दूसरा खुदा है नहीं जो अल्लाह से मुकाबला कर सके। ये लोग तो जंगल झाड़ चुचंदर और बंदर के सामने पेशानी टेकते हैं। उसे बंदर क्या बचाएगा, उसे चुचंदर क्या बचाएगा, उसे नदी नाला क्या बचाएगा, उसे पेड़ पौधा क्या बचाएगा। ये फैसला ही नहीं कर पाए कि खुदा कौन है। सूरज को खुदा कहो कि चांद को खुदा कहो, नदी को खुदा कहो, नाला को खुदा कहो, पत्थर को खुदा कहो, आग को खुदा कहो, सांप को खुदा कहो, ये फैसला ही नहीं कर पाया। और जान ले, न आग इसे बचा पाएगी, न पानी बचा पाएगा, न सूरज बचा पाएगा, न चांद बचा पाएगा। हम जिस खुदा को सजदा करते हैं वो खुदा है जो चांद पैदा किया, जो सूरज पैदा किया, जो जमीन पैदा किया, जो नदी नाला पैदा किया, जो पहाड़ पैदा किए, जो समंदर पैदा किए। तो मखलूक की पूजा करने वाला कभी कामयाब नहीं होगा और खालिक की पूजा करने वाला कभी खसारे में नहीं रहेगा। मैदाने बद्र में लोग आ गए निहत्ते मदीना से, अल्लाह ने 12,000 फरिश्तों की मदद नाजिल कर दी। 70 काफिरों का सरदार मारा गया, 70 गिरफ्तार हो गए, बाकी जो थे भाग गए। 313 ने फतह का वो झंडा गाड़ा। यूरोप का दानिश्वर आज कहता है इस्लाम की बुनियाद हिलाना नामुमकिन है। ये बुनियाद उसी दिन मजबूत हो चुकी है जिस दिन 313 हजारों पे गालिब आके मैदान में फतह का झंडा गाड़ा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी दिन इस्लाम स्टेबल हो चुका था जिस दिन 313 की तादाद में लोग मैदान बद्र में फतह मुबीन की बशारत से सरशार हो रहे थे। इसलिए एक कौम मुस्लिम हम कुरान शरीफ की सिर्फ एक आयत पढ़ते हैं, उसको आप गौर से सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अज़ाब कैसे नाजिल होता है, फतह शिकस्त में कैसे तब्दील होती है और किन किन बुराइयों की वजह से हम खतरनाक काफिरों की गिरफ्त में आकर के फतह से वंचित रह जाते हैं। सिर्फ एक चैप्टर में कुरान का खोलता हूँ, उसके बाद मैं एक हदीस पाक की आपके सामने बयान करता हूँ। उस हदीस पाक को आप याद कर लें, अपने बच्चों को बताएं, अपने घर में लोगों को सिखाएं। जो कि हदीस में आया है कि तुम मिलजुल के खाया करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुलू
जमीअन फला तफर्रकू फइन्नल बरकत मअल जमाअ। इस हदीस पाक को गिरह बांध के रख ले कि हुजूर जो सबसे महान है, सबसे बड़े हैं, जिसका फरमान आली शान है, जिससे अल्लाह के बाद अगर कोई जात बड़ी है तो मुस्तफा की जात है। तो हुजूर ने क्या कहा, कुलू जमीअन वला तफर्रकू, ईट टुगेदर, मिलजुल के खाया करो आपस में, और फिर सेपरेटली अलग अलग होके मत खाया करो। कुलू जमीअन वला तफर्रकू, यानी मिल के खाओ, अलग अलग मत खाओ। ऐसा नहीं कि शौहर अलग खा रहा है, बीवी अलग खा रही है, बच्चे अलग खा रहे हैं, घर के सारे लोग कोई उधर खा रहे हैं, नहीं, सब मिल के एक दस्तरखान पे खाओ। बीवी भी रहे, शौहर भी रहे, बच्चे भी रहे, घर के सारे अफराद मिल के खाना खाएं, अलग अलग न खाएं। और मुस्तफा ने क्या फरमाया, फाइनल बरकत मअल जमाअ, इसलिए कि बरकत जमात के साथ वाबस्ता है। अलग अलग रहने में बरकतें नहीं है, एक साथ खाने में बरकत है। और हुजूर फरमाते हैं सम्मल्लाह वकुल बियमीनिका व मिम्मा यली, मुस्तफा कहते हैं खाने पे पहले अल्लाह का नाम ले, यानी बिस्मिल्लाह पढ़, उसके बाद दाहिने हाथ से खाना खा, और जो तेरी प्लेट में तेरे से नजदीक जो खाना है वहां से शुरू कर, इधर से उधर से वहां से मत लेना, जो तेरे नजदीक है वह मिम्मा यली, जो तेरे नजदीक है वहां से खाना शुरू कर। और हुजूर क्या फरमाते हैं, मिल के खाना खा, अलग अलग मत खा। फाइनल बरकत मअल जमाअ, इसलिए कि बरकतें जमात के साथ है। इस हदीस पाक को रख ले सारे लोग। हुजूर ने कहा कुलू जमीअन, यानी ईट टुगेदर, मिलजुल के खाओ, डोंट सेपरेटली, अलग अलग होके मत खाओ, डोंट ईट सेपरेटली, अलग अलग होके मत खाओ। क्यों, फाइनल बरकत मअल जमाअ, इसलिए कि बरकत जमात के साथ है, मिलजुल के रहने में बरकत है। समाज में अलग अलग 1.5 ईंट की मस्जिद मत तामीर कर। समाज में सारे लोग सोशल एनिमल है, कोई तुम्हारा भाई है, कोई तुम्हारा पड़ोसी है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार है। सबसे बड़ा रिश्ता इस्लाम का रिश्ता है, मोमिन भाई है, सबसे मिल के रह। अंदर में हसद मत पालना, अंदर से जलन मत पालना, किसी की जड़ मत काटना, किसी के तजस्सुस और तोहमे मत रहना, किसी की गीबत का महफिल मत महफिल लेकर के मत बैठ जाना, गीबत की पोटली लेके मत बैठ जाना। कुरान कहता है वला तजस्सुसु वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, किसी के तोहमे मत रखना, किसी की दीवार में छेद करके मत देख के घर के अंदर क्या हो रहा है, किसी के दरवाजे के पास कान लगा के मत सुन के अंदर में क्या बोल रहा है। तो लगाना ये जुर्म है। तजस्सुस करना, किसी के पीछे लगा रहना, ये क्या है, हराम है। तो में मत लगा रहा, किसी के दरवाजे पे कान मत लगा, वहां छेद करके अंदर मत देख के क्या हो रहा है। अगर तू अंदर देखा तो अंदर में गुनाह अगर हो रहा होगा वो तो मुजरिम है ही, उससे बड़ा मुजरिम वो है जो टोह लगा के उसके ऐप को तलाश करने में लगा रहा। समाज से मोहब्बत चल जाएगी, समाज नफरतों की आमाज का बन जाएगी। अगर तुमने टोह लगाना शुरू किया, किसी का पीछा शुरू किया, किसी की ग़ीबत शुरू की, किसी से दुश्मनी तुमने करनी शुरू की, दुश्मनी करेगा तेरी सुकून में आग लग जाएगी। ग़ीबत करेगा तो अपना दोस्त हाथ से खो बैठेगा। अगर तुम टोह में रहेगा तो समाज में तन्हा पड़ जाएगा, तू जलील हो जाएगा। मोहब्बत के माहौल में जीने के लिए तू अपने पड़ोसी का वेलविशर बन जा, शुभ चिंतक बन जा, उनके दुआए खैर किया कर, उनकी तबाही का इंतजार मत किया कर। तब आसमान से रहमतें नाज़िल होंगी, तुम्हारे दिल एक हो जाएंगे, तुम लोग आपस में मिल के रहा करो। मुस्तफा कहते हैं ला तदखुलूनल जन्नह हत्ता तुमिनू, यू विल नॉट एंटर पैराडाइज अंटिल यू बिलीव। जब तक तुम मोमिन नहीं बनेगा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जन्नत जाने के लिए मोमिन होना जरूरी है, और मोमिन होने के लिए आपस में मोहब्बत करना जरूरी है। मुस्तफा कहते हैं वाला तुमिनू हत्ता तहाबू, ये बुखारी में भी है, मुस्लिम भी है। कुरान शरीफ के बाद सबसे मोतबर किताब बुखारी और मुस्लिम है, ये दोनों किताब में ये हदीस है। हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, क्या कहते हैं मुस्तफा कि नहीं बनेगा मोमिन, जन्नत नहीं जाएगा जब तक कि मोमिन न बन जाओ। हम मोमिन नहीं बनेगा जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोहब्बत का मतलब अपनी बहन से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, रिश्तेदार से मोहब्बत, पड़ोसी से मोहब्बत, अपने गांव समाज के लोगों से मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत, मोमिन से मोहब्बत करनी होगी। अगर कोई भिखारी है मत पूछना कि तेरा मजहब क्या है, अगर वह भिखारी है तो उसको खाना दे दे, प्यासा है तो पानी दे दे। अल खल्क़ु अयालुल्लाह फअहब्बुल खल्क़ इलल्लाह अमन अहसना अला अयाली। मुस्तफा कहते हैं ये तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा वो शख्स है जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा सलूक करने वाला
वाला फ़अहब्बुल खल्क़ इलल्लाह मन अहसन अला अयानी। मखलूक में सबसे बेहतर वो है जो मखलूक के कुंबे पर अल्लाह के कुंबे पर अच्छा सलूक करे, अच्छा सलूक करे उसके साथ अल्लाह उसको दोस्त रखता है। इसलिए यहाँ तक कि कुत्ते को पानी पिलाने वाला बुखारी शरीफ में आया है, एक फाहिशा औरत अपने जूते और अपने साक्स का इस्तेमाल करके कुएं से पानी निकाल कर कुत्ते को पिलाया। जो कुत्ता जो कुत्ता अपनी जबान को प्यास की वजह से निकाल के रखा था, कुएं के इर्द गिर्द घूम रहा था, कीचड़ को चाट रहा था, उस बदकार औरत ने अपने मोजे और जूते को खोलकर कुएं से डोल बनाकर पानी निकाल कर जब कुत्ते को पिलाया, हुजूर कहते हैं वह खातून जन्नत में है, वो जन्नत में है। जब एक कुत्ते को पानी पिलाने वाला वो जब जन्नत का मुस्तहिक बन सकता है या औरत बन सकती है, तो जो इंसान अशरफुल मखलूकात को पानी पिलाए, जो अशरफुल मखलूकात को भलाई करे, वो बदर जही औलाद, वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। पड़ोसी से लड़ने वाला, रिश्तेदार से चिढ़ने वाला, उनकी पीठ में खंजर भोंकने वाला कहता है बरकत कहाँ है, सुकून कहाँ है, सेहत कहाँ है, इज्जत कहाँ है। एक घर में 10 लोग हैं, 10 बीमार है, दिमाग में टेंशन है, गोरा चेहरा काला है, हाथापाती का माहौल है, आलीशान महल बना लिया, सुकून नहीं है, 1000 बीघा जमीन खरीद लिया, सुकून नहीं है, सुकून मिलेगा कहाँ? अल्लाह ने सुकून न जमीन की खरीदारी में रखा है, न मकान की तामीर में रखा है, न सोफा में रखा है, न बैलेंस में रखा है, न पैसे में रखा है, न मॉल में रखा है। अगर सबसे ज्यादा खुश अगर बिल्डिंग में होता, मुकेश अंबानी के पास 36,000 करोड़ का मकान है, वो मस्त रहता, मगर उसका चेहरा भी बुझा बुझा सा रहता है, वो भी देखने में लगता है कि बेशुमार फिक्रें इसके दिमाग में है। बहुत सारे अरबपति जहर खा के मर रहे हैं, खरबों की दौलतें उसके पास है। पता चला सुकून न दौलतों में रहता है, न ऊंची बिल्डिंग में रहता है, न सोफा में रहता है, न पॉपुलैरिटी में रहता है। लता मंगेशकर से पूछा था एंकर ने, इस शोहरतों के ढेर पे बैठने वाली, करोड़ों का जेवर खरीदने वाली, दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक का भ्रमण करने वाली, हिंदुस्तान के शहर बंबई में अपना पौष इलाके में मकान बनाने वाली, पार्लियामेंट हाउस में देशभक्ति के गीत गाने वाली, प्रधानमंत्री जिसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो, इतनी इज्जतों की मलका, ये बता दे तेरे पास जिंदगी की लज्जतें कितनी है? उसका जवाब था कि मैं जो चाहती थी वह मुझको नहीं मिला। शोहरत है, पॉपुलैरिटी है, जेवर है, खरबों का घर है, करोड़ों की गाड़ी है, दुनिया भर का भ्रमण है, मेरी इज्जत है, करोड़ों मेरे फैंस हैं, करोड़ों मेरे गाने सुनते हैं, मगर मैं जो चाहती थी वो मुझको नहीं मिला। एंकर पूछा तुम क्या चाहती थी, क्या तुम्हें नहीं मिला? वो कहती है कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, अब मैं दुनिया छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं जो चाहती थी नहीं मिला। पता चला कि जिस सुकून की तलाश में मैं झूठ बोलता हूँ, जमीन खरीदता हूँ, 10 साल दिल्ली और बंबई में रह के चंद पैसे कमा के शेख का घर डालता हूँ, खरबों के घर में सुकून नहीं है, तो तेरे 50 लाख के घर में सुकून कहाँ से मिलेगा? जो मकबूलियत के ढेर पे रहती है उससे सुकून नहीं है, तू शराब पी के क्या सुकून हासिल करेगा? शराब की एक बूंद अगर अंदर दाखिल हो जाए 40 दिन तक न कोई सजदा कबूल होता है, न कोई दुआ कबूल होती है, उसी हालत में मर जाए तो जन्नत की खुशबू उस पर फरार हो जाती है। और जो शराब की बूंद पीता है उसका फेफड़ा जल जाता है, उसके दिमाग साइल हो जाते हैं, वह बीवी और माँ का फर्क मिटा देता है। अक्सर शराबियों को अपनी माँ से ज़िना करते हुए पकड़ा गया है, क्योंकि जब अक्ल माऊफ हो जाती है तो अपनी बीवी और माँ में फर्क छोड़ बैठता है। 40 दिन तक न कोई दुआ कबूल होगी, उसी हालत में मर गया तो जन्नत की खुशबू उस पर हराम हो जाएगी। जो खुशबू 500 साल की मसाफत से आती है, मगर वह खुशबू शराबी के लिए हराम है। कोई बंदा ज़िना करता है, उसका ईमान सीने से रुखसत हो जाता है, छतरी साहिबान की तरह सर पे हो जाता है। उस घटिया काम से जब वह अलग होता है तब वह ईमान का नूर उसके सीने में वापस होता है। इमाम शाफी फरमाते हैं जो ज़िना करता है एक कर्ज है, या उसकी नस्ल से वसूला जाएगा। अगर बाप ने ज़िना किया, ये ज़िना का कर्ज उनकी औलाद से वसूला जाएगा, उसके बेटों से वसूला जाएगा, उसकी बेटी से वसूला जाएगा। अगर तुमने मुंबई के मार्केट में किसी तवाइफ के कोठे पे गया तो यहाँ कटिहार के देहात में कोई दूसरा शख्स वो तेरे घर में दाखिल होगा, तू वहां ज़िना करेगा। यहाँ दूसरा शख्स तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी माँ से ज़िना करेगा। कुदरत का कानून है, अगर तुमने सच्ची तौबा अपने स्टेट में किया, 1000 किलोमीटर दूरी पे तेरा भाई अगर वहां रह रहा है, इस तौबा का असर वहां पहुंचता है और तेरी दुआ उसके खतरा से खाला बन जाती है, और जो खतरा होने वाला हो वो तेरी दुआ उसको बचा
देती है। यहाँ तक के माँ रहती है तेरे गांव में, तेरा बेटा रहता है पंजाब और दिल्ली में, माँ का तो हाथ यहाँ उठता है, ये दुआ चल के उनके बच्चे के लिए एक हाला बन जाती है। गुनाह यहाँ होता है, इसकी निगेटिव किरणें तेरी औलाद को जला के राख कर देती है। आमतौर पर पता चलता है जिसकी माँ का पांव फिसला हो उसकी बेटी महा बदकार बन जाती है, जिसका बाप शराबी पापी हो उसकी औलाद उसकी नस्ल में 100 साल के बाद भी ये गुनाह उसकी नस्ल में पाया जाता है। तो तू अपने आप को नहीं तबाह करता, तेरी औलाद तबाह होती है, नस्लें तबाह होती है। कई साल के बाद ये गुनाह का असर वहां पहुंचता है। अगर तू कैंसर से पीड़ित है ये बीमारी तेरी नस्ल में जाएगी। उसी तरह अखलाकी बीमारी अगर है तेरी नस्ल में जाएगी। ज़िना तबाह करता है, शराब तबाह करती है, बेपर्दगी तबाह करती है। जिसकी औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए वो खाने काबा में क्यों ना दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द कर देता है। जो हराम खाना पेट में डाले वो खाने काबा का खिलाफ थाम के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल रिज़ा शर्त है, दुआ की कबूलियत के लिए औरतों का पर्दे में रहना शर्त है। औरतें जब तक पर्दे में न रहे उस वक्त तक दुआ कबूल नहीं होगी। आज 40 लाख लोग खिलाफ काबा थाम के दुआ करते हैं, दुआ रद्द हो रही है। दिल्ली में एक बार कहर छाया, बारिश बंद हुई, हजारों मुसलमान सड़कों पे आए, हाथ उठा के दुआ की, दुआ कबूल नहीं हुई। मगर हजरत अबू निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद वो अपनी माँ का दुपट्टा लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ की, इलाही ये उस औरत का दुपट्टा है जिसको सारी जिंदगी किसी अजनबी ने उनके चेहरे को नहीं देखा, उसके सर से तो आंचल नहीं खिसका, उस दुपट्टे का वास्ता है बारिश बरसा दे। कई हजार मुसलमान मैदान में जमा हुए, दुआ कबूल नहीं हुई। एक औरत का दुपट्टा जिसके चेहरे को गैर मर्द ने नहीं देखा, जिसके सर से आंचल नहीं खिसका, उसको उसके वसीले से जब तो आगे गई फौरन कंगोर घटा छाई और वो बारिश हुई कि सारा इलाका सरसब्ज़ शादाब हो गया। पता नारे रिसालत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हज़रत अल्लामा आरिफुल क़ादरी दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, दुआ की कबूलियत के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। हमने नकल काफिरों की शुरू की, अल्लाह मुझे काफिरों की ठोकरों में डाल दिया, ये मुझे मारना चाहता है, ये मुझे घसीटना चाहता है, ये मुझे तबाह बर्बाद करना चाहता है। उसका एक रास्ता है कि एक रास्ता अभी भी आवाज आ रही है, तू मोहम्मदी बन जा, तू मोमिन बन जा, तू पाकबाज बन जा, तेरी औरतें काफिरों की औरतों की तरह न रहे, उस पे पर्दा डाल दे, उस पे चादरें डाल दे, तू अपने घर में तिलावत बढ़ा दे, सजदा बढ़ा दे। यहाँ सुकून का एक वाहिद रास्ता है। जब मंगेशकर के घर में सुकून नहीं, मुकेश के घर में सुकून नहीं, चार्ली चैपलिन के घर में सुकून नहीं, बंबई के एक्टर के घर में सुकून नहीं, अरबपति के सुकून नहीं, तो सुकून है कहाँ? अल्लाह कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान ले जहाँ इबादत है वहाँ सुकून है, जहाँ जिक्र है वहाँ सुकून है, जहाँ तिलावत है वहाँ सुकून है। अगर झोपड़ी में सजदा है महलों के मुकाबले में अल्लाह सारा सुकून झोपड़ी में अता फरमा देता है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए सुकून हासिल करने के लिए जितना परेशान रहेगा, मकान में अल्लाह ने सुकून रखा ही नहीं है, शराब में अल्लाह ने सुकून रखा ही नहीं है, गाने बजाने में अल्लाह ने सुकून रखा ही नहीं है, भ्रमण करने घूमने फिरने हनीमून मनाने के लिए कश्मीर जाना, डलची जाना, गोवा जाना, वहाँ सुकून रखा ही नहीं है। पटना का एक अरबपति ताजी वो गया था बाहर फॉरेन घूमने के लिए, वहां से वापस आया तो 4 दिन के अंदर उनके घर से 4 लाशें निकली। पता ही चला कि सुकून अगर रहता तो उसको पटना के अरबपति के घर में रहता, अमेरिका यूरोप से घूम के आया था उसके घर में सुकून होता। मगर रात में सुबह जब हुई 4 लाश घर से निकली, शौहर भी मर गया, बीवी को भी मार डाला, अपने दोनों पर खूबसूरत बच्चों को भी ज़बह कर डाला। पता चला कि भ्रमण में न सुकून है, न नाचने गाने में सुकून है, न खेती बाड़ी में सुकून है, न महल की तामीर में सुकून है, न अमेरिका यूरोप घूमने में सुकून है, न नौकरी में सुकून है, न महलों की तामीर में सुकून है। अगर फूस के घर में अगर जिक्र इलाही है, वहाँ दुरूद है, वहाँ जिक्र है, वहाँ तिलावत है, वहाँ सजदा है, वहाँ फरिश्तों का आना जाना है। जहाँ शैतान आए वहाँ से सुकून मिट जाता है, और जहाँ फरिश्ता आए वहाँ
सारा सुकून बरकत आता है। जिंदाबाद। जिस घर में कुत्ता पाला जाए उस घर में फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में बेनमाजी हो उस घर में फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में शराबी हो उस घर में फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में ज़िनाकार हो उस घर में फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में तबला बजे वहाँ फरिश्ता नहीं आता। जहाँ हारमोनियम बजे वहाँ फरिश्ता नहीं आता। अब कव्वाली की महफिलों में जहाँ तबला बजता है वहाँ फरिश्ते भाग जाते हैं। जहाँ हारमोनियम बजता है वहाँ से फरिश्ते भाग जाते हैं। तो हारमोनियम बजाना काफिरों का काम है, तबला बजाना काफिरों का काम है, ढोल बजाना काफिरों का काम है। हमने जिस तरह मस्जिदों को वीरान किया, नमाज ना पढ़ा, उसी तरह सुकून की खातिर हमने मर्द और औरत का मुकाबला शुरू किया। बुजुर्गों ने कहा है जब एक अजनबी औरत पर पर्दा फर्ज है वो मंच पर बैठकर वह खुदा की हम्द ही क्यों ना गाए, वह कुरान पाक की तिलावत ही क्यों ना करे। चूंकि पर्दा फर्ज है, औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है जो सबसे बड़ी नमाज है। चूंकि उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज औरतों पे वाजिब नहीं है क्योंकि उनका पर्दे में रहना ईद बकरीद पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद जैसी बड़ी नमाज मर्दों पे वाजिब है, औरतों पे नहीं है। जुमा जैसी फर्ज नमाज मर्दों पे फर्ज है, औरतों पे फर्ज नहीं है। जमात से नमाज पढ़ने में 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, पर औरतें अकेली पढ़े घर में पढ़े उसको 27 गुना सवाब घर में तन्हा पढ़ने में मिल जाएगा। जमात के लिए मस्जिद आना होगा, ईदैन के लिए जमात से नमाज पढ़ना होगा, जुमा के लिए जमात में शरीक होना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और घर से बाहर निकलने से बेहतर है औरतों का घर में रहना। पता ये चला जो इस्लाम औरतों पे जुमा फर्ज नहीं किया ताकि वह पर्दे में रहे, जो इस्लाम जो औरतों पे ईद और बकरीद की नमाज वाजिब नहीं करार दिया ताकि वह पर्दे में रहे, जो इस्लाम औरतों पे जमात वाजिब नहीं किया ताकि वह तन्हा घर में रहे। पर्दा जरूरी है, जमात से ज्यादा जरूरी औरतों का पर्दा है। ईद से ज्यादा जरूरी औरतों का पर्दा है, जुमा से ज्यादा जरूरी औरतों का पर्दा है। वह सुहर पढ़ ले जुमा का सवाब मिलेगा, वह कुछ न पढ़े ईद का सवाब मिलेगा। तो जो इस्लाम ईद वाजिब नहीं किया ताकि औरतें पर्दा में रहे, वह जब बेपर्दा होंगी तो समाज में ज़िनाकारी पैदा होगी, समाज में बदनिगाही पैदा होगी, मर्दों की दुआ रद्द हो जाएगी, फरिश्तों का आना बंद हो जाएगा, समाज अलग अलग असास में गिरफ्तार हो जाएगा। इसलिए इस्लाम ने औरतों पे न जुमा फर्ज किया, न ईद वाजिब किया, न जमात वाजिब किया। वह तन्हा घर में रहे, शौहर की खिदमत करे। तो अब ये बता दें जब जुमा फर्ज नहीं है तो मज़ार पे जाना औरतों को जायज किसने करार दे दिया? अजमेर जाना बस पे किसने करार दे दिया? यहाँ जमात में जाना जरूरी नहीं है, जुमा जरूरी नहीं है, अजमेर जाना किसने जरूरी करार दिया? फरमाते हैं बुजुर्गों ने दी हदीस का मफहूम है जब औरत घर से निकलती है दरगाहों के लिए उस पर लानत बरसती है। एक बस में 5 औरत बैठी रही, अजमेर चर्च जाएगी, फरिश्तों की लानत, जब वहां से लौटेगी फरिश्तों की लानत, और उस लानत में मर्द भी गिरफ्तार हो जाएंगे जो उनके साथ बैठेगा, उनके साथ वो लानत का हिस्सा उस पर भी हो जाएगा। इसलिए इस्लाम का फॉलो कर अपनी औरतों को मज़ार पे जाने से रोक दे, उसे बेपर्दा होने से रोक दे। बेटा पढ़ा लिखा तो पेट में भरा, या सिर्फ नाजुक को पढ़ा लिखा के इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बना के उसकी गुलामी करके क्या पेट भरेगा? औरतें पर्दे में रहे, बाहर शरीयत है, वो घर में रहे। तू अगर खाने काबा ना जा पाया मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करेगा, जो दुआ हराम खा के औरतों की बेपर्दगी के साथ काबा में कबूल न होगी, हलाल खाकर औरतों को पर्दे में रखकर वो दुआ तेरे की मस्जिद में कबूल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार रज़ा कादरी। बस सिर्फ कुरान पाक का एक चैप्टर में खोलता हूँ, आपके 1000 सवालों का जवाब उसमें मिल जाएगा। ज्यादा चिकनी चपली बातें नहीं करनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया है इन्नल्लाह करेह लकुम सलासा, अल्लाह ने 3 चीजों को तेरे लिए नापसंद किया है। उन 3 चीजों में एक चीज है कील वक़ाल, यानी फेंट टॉक, बिला वजह की बातें करना, बिला वजह की बातें करना, चौक चौराहे दलान मचान के पास बैठकर बिला वजह फेंट टॉक, अर्थलेस टॉक, अर्थहीन टॉक या बेसलेस टॉक, यानी जिस गुफ्तगू का कोई मतलब ही न हो, अल्लाह ने उसे नापसंद किया है। और कसरत सवाल, ज्यादा सवाल करने को अल्लाह ने नापसंद किया है। हजरत ये कैसे है, हजरत वो कैसे है, हजरत ये कैसे हुआ? जिस चीज को तू जानता है, नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है,
जो कोई अच्छे काम की बुनियाद रखता है तो जितने लोग वो काम करेंगे सबों को तो सवाब मिलेगा ही, लेकिन सबों का मिला करके उसको सवाब मिलेगा जिसने वो अच्छे काम की बुनियाद रखी है। और जिसने मज़ामीर के साथ कव्वाली को बंद करके जिसने अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाई, जलसा सजाया, कुरान की महफिल सजाई, और जब तक ये आने वाली नस्लें कव्वाली छोड़कर ये जलसा करती रहेंगी, ये वाज होता रहेगा, सवाब तो उनको मिलता रहेगा, बस सबका मिला करके अजर उसको मिलेगा जिसने कव्वाली मिटाकर जिक्र खुदा की महफिल सजाई। जिंदाबाद। जो अपनी बेटी को कॉलेज का रुख किया, कॉलेज का रास्ता दिखलाया, जब तक वो गैर मर्दों से हाथ मिलाएगी, सर से दुपट्टा हटा के अजनबी मर्द के पास जाएगी, चाहे पढ़ने के जमाने में चाहे नौकरी करने के जमाने में, अजनबी मर्दों से हाथ मिलाना हराम, अजनबी मर्दों के सामने सर से दुपट्टा हटाना हराम। तो जब तक वो हराम काम करती रहेगी तब तक उसको गुनाह तो होगा ही, मगर ये सारा गुनाह उस बाप को होगा जिस बाप ने अपनी बेटी को कॉलेज का रास्ता दिखलाया, अपनी बेटी को उस मखलूत तालीम का रास्ता दिखलाया, और जो बाप स्कूल कॉलेज की मखलूत तालीम से हटाकर वो मदरसों में अपनी बच्ची का दाखिला करवाया, जो बच्ची वहाँ नमाज पढ़ेगी, पर्दे में रहेगी, जब तक जवान रहेगी पर्दे में रहेगी, पढ़ाने वाली औरतें हैं, पढ़ने वाली औरतें हैं, उनकी सर्किल की साथी सहेलियां सारी औरतें हैं, अजनबी मर्द न जाएंगी, उसकी आबरू भी सेफ रहेगी, नमाज भी महफूज रहेगी, वो कुरान भी पढ़ती रहेगी, दुरूद भी पढ़ती रहेगी, शादी हुई अपने शौहर के घर चली जाएगी, अब वह किसी मर्दों की मीटिंग अटेंड नहीं करेगी, मर्दों से हाथ नहीं मिलाएगी। तो जिसने अपनी बेटी को मदरसा का रास्ता दिखलाया, जब जब वह पर्दा करेगी, नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, तिलावत करेगी, हजार बार दुरूद पढ़ेगी, सवाब तो उसको मिलेगा ही, वो सारा सवाब मिला के उस बाप को मिलेगा जो बाप अपनी बेटी को मदरसे का रास्ता दिखलाया है। इसलिए वह बाप धन्य है जो अपनी बेटी को कॉलेज से बचाकर दीनी दरसगाहों में दाखिला करवा दे। वो दुनिया में भी जब जब सजदा करेगी उसका सवाब उनके बाप को मिलता रहेगा, और जब वो जन्नत जाएगी उनकी वजह से मुमकिन है कि अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी औलाद का दुश्मन है जो अपनी बेटी को बेनमाजी बना दे, जो अपनी बेटी डॉक्टर बन गई, पैसा कमा लिया, शौहर से लड़ाई झगड़ा जिंदगी भर, यहाँ तो बगैर कमाए हुए हमारी बीवियां सर के बाल नोच रही है, ये चाहिए वो चाहिए, जो कमाएगी 50,000 रुपए 1 लाख रुपए माहाना, 90% उनका रिश्ता चरमराया हुआ है, शौहर से उनका रिश्ता कमजोर है, अजनबी मर्दों के साथ बेशुमार टीचर भाग गई। तो जिसने रास्ता दिखलाया है उसके भागने का, इज्जत के लूटने का, सेनाकारी का रास्ता उसको खुला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने पर्दे का रास्ता दिखलाया, चादर का रास्ता दिखलाया, तिलावत का रास्ता दिखलाया, अगरचे दुनिया में माल नहीं कमाया, दुनिया में सोने का घर मैंने बना लिया, अंजाम आखिर मौत है, और कब्र में जाके लाश का सड़ जाना है, फिर वहाँ हिसाब किताब देना है। और अगर किसी ने दुनिया में सोने का घर नहीं बनाया, मकान नहीं बनाया, किराए के घर में रहा, ईमान बचा, रोजा बचा, हज बचा, ज़कात बची, नमाज बची, तो मरने के बाद खरबों साल की जन्नत उसका इस्तेकबाल करेगी। इसलिए दुनिया मिले ना मिले, अगर मेरी बेटियां बहारे शरीयत पढ़ ले, कंजुल ईमान पढ़ ले, अनवानी शरीयत पढ़ ले, और पर्दे में रहे, नमाज पढ़े, तो फिर क्या है, खातूने जन्नत की कनीज पढ़कर जन्नतुल फिरदौस में जगह पा जाए। ऐसी कौन सी तालीम तुमने बेटी को दिला दी कि जिंदगी में भी रोती रही, शौहर से बगावत होती रही, और जिंदगी भर स्कूल में 60-65 साल की उम्र तक पढ़ा के रोजाना 5 घंटे थक कर चूर होकर शौहर की खिदमत से महरूम रही और बेपर्दगी होती रही, और चंद सिक्के कमा के बच्चे को पढ़ाया, मास्टर बनाया, स्कूल कॉलेज का खर्चा दिया, छोटा सा घर बनाया। अब मरने के बाद सारी जिंदगी जहन्नम की आग में वो जलती रही। दुश्मन है वो बाप जो अपनी बेटी को बेपर्दगी का रास्ता दिखलाया है। अक्लमंद है वो बाप जो अपनी बेटी को माल तो नहीं दिया, अलबत्ता दीन दिया, अखलाक दिया, परहेजगारी दी। हदीस में आया है कि माल देना बड़ा तोहफा नहीं है, अपनी औलाद को अदब अखलाक सिखा देना ये सबसे बड़ा तोहफा है। मान अला वालिदुन वलदहु मिन नखलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। मुस्तफा फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। सबसे बड़ा तोहफा हमारी तरफ से औलाद को है। मैं उसको नमाजी बना दूं, मैं उसको अखलाक सिखा दूं, मैं उसको दीनदार
बना दो। समाज चोरों से भर रहा है, डकैतों से भर रहा है, लुच्चे लफ्फों से भर रहा है, माँ बाप के नाफरमानों से भर रहा है, काफिरों की पैरवी करने वालों से भर रहा है। आपने अगर पर वक्त इस पर आपने कदम नहीं लगाया, पहरा नहीं बैठाया, अपने बच्चों को नहीं बताया, उन काफिरों को तो जहन्नम की आग में हमेशा जलना ही है। इसीलिए अल्लाह ने दुनिया में थोड़ा सा मौका दिया है नाचने कूदने का, माल कमाने का, छूमने का, शराब पीने का, मस्ती करने का। तो तुम उनको क्यों देखता है? वह तो खरबों साल जहन्नम में जलेगा, सदा जहन्नम में जलेगा। मरने के बाद मौत को ज़बह कर दी जाएगी, हमेशा उसका बदन जलता रहेगा। जन्नत तेरे लिए है, इसीलिए अल्लाह तुझे आजमाइशों में डालता है। यह दुनिया का 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। 1 मिनट सब्र कर ले। कभी बदन में तकलीफ होगी, कभी औलाद में तकलीफ होगी, कभी माल में किल्लत होगी, कभी अहम मौत होगी, कभी तो कत्ल किया जाएगा, कभी तेरी औलाद कत्ल होगी। मरना तो है ही, पाखाना रूम में मरने से बेहतर है खुदा के नाम पे शहीद हो जाना, नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाना, तिलावत करते करते मर जाना। इसलिए फिलिस्तीन के शोहदा उस पर अफसोस मत खा, वह तो खुदा के नाम पे शहीद हो गए, जन्नत में पहुंच गए। तू अपना ख्याल करके तू कहां मरेगा? हॉस्पिटल में मरेगा, एड़ी रगड़ के मरेगा, वेंटिलेशन पे मरेगा, पाखाना रूम में मरेगा। मरना तो सबको है ही, मगर आला तरीन मौत है वो जो हालत सजदा में आ जाए, जो हालत शहादत में आ जाए, जो हालत शहादत में आ जाए। फिलिस्तीन की औरतें धन्य है, 70 साल से उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, मगर वो फिलिस्तीन छोड़ना नहीं चाहती। नहीं, नबियों की जमीन, रसूलों की जमीन, इमामुल अंबिया की जमीन, इसे नहीं छोड़ा जाएगा। आज नहीं तो कल सही ये खून रंग लाएगा। कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेगा, यहूदी खदेड़ के भगाया जाएगा, किबला अव्वल यहूदियों के चंगुल से आजाद हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबको दीनदार बनने की तौफीक अता फरमाए, अपने बाल बच्चों को दीनदार बनाने की तौफीक अता फरमाए, उनको 50 बीघा जमीन न देकर 50 हदीस सिखाने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को जो नमाजी बना दिया, वो अपने बच्चों को खरपति बना दिया। जो बेनमाजी बना के 50,000 एकड़ जमीन दे दिया, वो अपने बच्चे का दुश्मन है जो जहन्नम का रास्ता दिखला दिया। अकलमंद है वो बाप, मकान दे न दे उसे नमाजी बना दे, उसे अदब सिखा दे, उसे अखलाक सिखा दे। अल्लाह ताला हम सबों को बुराइयों से नफरत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। कव्वाली के बारे में आपने सुन ही लिया कि आंख का ज़िना है जो औरतों को देखेगा, और जो कान का ज़िना है जो औरतों की बात सुनेगा। और तबला सुनना हराम, म्यूजिक बजाना हराम, ढोल बजाना हराम। तो हराम काम करके कौन सा उद्धार होने वाला है, कौन सी जन्नत मिलने वाली है? तो जो काम काफिरों का है, ढोल बजाना, तबला बजाना, वो अपना गरज भी पड़ता है तो तबला बजा के पढ़ता है, वही काफिरों से तुम नकल करके तुम तबला बजा के अपने दीन की बात सुनेगा। तौबा कर ले, दीन की बात आलिमों को बोला के सुन। आलिमों का चेहरा देख, तेरे दिल की दुनिया बदल जाएगी। आलिमों से मोहब्बत कर। मुस्तफा ने कहा कुन आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन, या तो आलिम बन के जिंदा रहा, या इल्म सीखने वाला बन के जिंदा रहा, या इल्म की बात सुनने वाला बन के जिंदा रहा, या आलिमों से मोहब्बत करने वाला बन के जिंदा रहा। इस 4 के अलावा 5वां मत बनना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। आलिम चिढ़ने की चीज नहीं है, मदरसा चिढ़ने की चीज नहीं है, मस्जिद चिढ़ने की चीज नहीं है। आलिम मोहब्बत की चीज है। माँ बाप बच्चों का दुश्मन हो सकता है, मगर आलिम को तू गाली भी देता है, ये तुम्हें हराम और हलाल बता के जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये आलिम को तू बोलता है भगा देंगे मदरसे से, मगर ये बोलता है कि तू नमाज पढ़ वरना जहन्नमी हो जाएगा। हाथ में सोने की अंगूठी पहनना हराम है, गले में सिकरी चांदी की पहनना हराम है, हाथ में धागा, पांव में कड़ा पहनना ये खिलाफ शरअ काम है। मैं उसे भगाने की धमकी देता हूँ, वो मुझे जन्नत का रास्ता बताता है। इससे बड़ा शुभ चिंतक इस धरती पे कोई नहीं है। जुमा के खिताब में ऐसे जियो ऐसे मरो, ईदैन के खिताब में ऐसे जियो ऐसे मरो, वाज के जलसे में चंदा करके जलसा सजा के शामियाना लगा के घास बिछा के माइक लगा के तुम्हें जन्नत जाने का रास्ता सिखाया जा रहा है। कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर ये सीरत की महफिल नहीं करता, ये मौलवी ही करता है। मौलवी मशवरा देता है। इसका मतलब है दुनिया वाला नचा के गा के तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखाता है। ये आलिम है कि तेरी सारी बातें सह के तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है।
अल्लाह ताला हमें आलिमों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ बातें हुई उस पर अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी और सारे मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ज़िना करने से बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना, शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। क्योंकि कोई 10 साल शराब पीता रहा, सच्ची तौबा करेगा, दोबारा शराब को उठा के नहीं देखा, अल्लाह माफ कर देगा। उसके बदले में कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नमाज फर्ज भी है 15 साल में, ये बंदा नमाज शुरू कर रहा है 25 साल में, ये 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वो 50 उम्र भी क्यों न कर ले, ये 10 साल की नमाज उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ये चाहे 5 हज क्यों न कर ले, ये 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, इसे कज़ाए उम्र के तौर पर पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये निकला शराब पीने से ज्यादा खतरनाक गुनाह है नमाज छोड़ना, ज़िना करने से ज्यादा खतरनाक गुनाह है नमाज छोड़ना। जो नमाज अमीर गरीब सब पर फर्ज है, देहाती हो, शहरी हो, मालदार हो, गरीब हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, सब पर फर्ज है। गरीब सिर्फ नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, ज़िना शराब से बच जाए, अमीरों के मुकाबले में 500 साल पहले अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। 500 साल पहले। क्यों? अमीरों से हज का सवाल न होगा कि हज फर्ज हुआ 25 साल पहले, तू डिले क्यों करता रहा? बेटा को पढ़ा दे, बेटी को शादी दिला दे, मकान बना दे, एक प्लॉट खरीद ले, तब हज को जाएंगे। सारा काम करके इत्मीनान हो जाए तब हज को जाएंगे। फर्ज हुआ था 25 साल पहले, अब 25 साल तुमने डिले क्यों किया? उसका जवाब देना होगा। तुम्हारा हज फर्ज हुआ, तुमने हज क्यों नहीं किया? तेरा बाप हज उस पर हज फर्ज था, वो नहीं किया, मर गया, तो तुमने बाप की जायदाद से उनकी वसीयत पर अमल करते हुए तुमने उनकी तरफ से हज क्यों नहीं किया? तुम पर 1 लाख रुपए था, 2500 रुपए तुम पर ज़कात के फर्ज थे, तुमने क्यों नहीं निकाला? 1 करोड़ रुपए में 2.5 लाख ज़कात निकली, तू 50,000 निकाला, और ये 2 लाख तुमने क्यों नहीं निकाला? माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया? और जब तक ये बंदा बताएगा नहीं, अपनी जगह से क़यामत के दिन 1 इंच हटेगा नहीं। ये 4 सवाल जब तक बंदा से न होगा और जब तक वो जवाब नहीं दे दे, क़यामत के दिन अपनी जगह से 1 इंच हट नहीं पाएगा। अन उमरिही फीमा अफना, अबाउट हिज लाइफ, ये कीमती जिंदगी जो अल्लाह ने दी, इसका उसको तुमने किस काम में लगाया बताना पड़ेगा। रात कैसे गुजारी, दिन कैसे गुजारा, और जो अल्लाह पानी की एक बूंद से पैदा करने पर कादिर है, वो हमें मौत देने के बाद दोबारा जिंदा करके हिसाब लेने पर भी कादिर है। ऐसा नहीं कि हिसाब नहीं होगा, क़यामत नहीं होगी। हम कुछ नहीं थे तो अल्लाह ने एक बूंद से पैदा किया, हम जब मर के कब्र में सड़ जाएंगे तो अल्लाह दोबारा हमें जिंदा करके हिसाब लेगा। क़यामत कायम होगी, पूछा जाएगा ये बहुमूल्य जीवन तुमने किस काम में लगाया? रोजी के बारे में पूछेगा, माल तुमने कहां से कमाया, किस रास्ते में खर्च किया? बर्थडे पार्टी में खर्च किया, शादी ब्याह में फजूल खर्ची में किया, मकानात की तामीर पे तामीर, उसके डेकोरेशन में खर्च किया। फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, कहां से कमाया? इन व्हिच वे यू स्पेंट दिस, किस रास्ते में खर्च किया? 4 सवाल जब तक बंदा इसका जवाब नहीं देगा, अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा। अपने घर में खाना खाइए, बाल बच्चों को लेके खाइए, और वहाँ गोंगा बन के मत खाइए। गोंगा बन के खाना ये गोंगा शैतान का तरीका है। खाते वक्त बात करते रहिए, फिल्म की बात नहीं, क्रिकेट की बात नहीं, फजूल बात नहीं, झूठ नहीं, रिश्तेदारों की गीबत नहीं, उससे बात मत करना, उसको सलाम मत करना, वो मेरा दुश्मन है। वो अपने बच्चों के अखलाक का दुश्मन है, जो बच्चों के सामने मौलाना की गीबत करता है, पड़ोसी की गीबत करता है, रिश्तेदार की गीबत करता है। वो अपने बच्चों को बदअखलाक बनाता है, घटिया बना रहा है, जो अपने बच्चों के साथ दिमाग में दूसरे भाई के तई नफरत डाल रहा है। गीबत मत कर, ये हराम है। चुगलखोरी मत कर, ये हराम है। दूसरों के टोह में मत रह, ये हराम है। बातें कौन सी कर, बात ये कर। मौलाना तकरीर कर रहा था, उस तकरीर में मुस्तफा की एक हदीस पढ़ा था मौलाना कि जब तक 4 चीजों का सवाल बंदों से न हो जाएगा, 1 इंच बंदा अपनी जगह से न हटेगा, ताकि बीवी भी उस सवाल की तैयारी करे और बच्चे भी सुन ले, सब मिल के खाएंगे, बरकत भी हासिल होगी। और हदीस का चर्चा करे खाते वक्त में, खाते वक्त हदीस पढ़े। मुस्तफा ने ये कहा है, मौलाना साहब ये कह रहे थे, हुजूर की हदीस पढ़ के सुना रहे थे। उससे क्या होगा? बच्चा मदरसा गए बगैर हदीस पढ़ लेगा, बीवी मदरसा गए बगैर स्कूल वो हदीस पढ़ लेगी, वह सारे लोग सुनेंगे, उस पर अमल होगा तो अमल की बरकतें भी मिलेंगी। बच्चा इस्लाम भी सीख जाएगा। ऊंच बड़े होने के बाद जब कोई काफिर बोले कि नौकरी मिलेगी तुझको, इस्लाम छोड़ दे, लड़की मिलेगी खूबसूरत तुझको, इस्लाम छोड़ दे, क्योंकि आपने बचपन से की गुट्टी में इस्लाम पिलाया है, आखिरत की बात बताई है, अल्लाह का डर उसके दिल में बैठाया है, तो तेरा बच्चा उन काफिरों के चेहरे पे
पाखाना कर देगा, वह थूक देगा, बोलेगा मैं सारी जिंदगी कुंवारा रहूंगा मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा, मैं सारी जिंदगी मजदूरी कर लूंगा, इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा। इतना बड़ा फैसला, इतनी बड़ी बात वो बच्चा निकालेगा जिनकी रग रग में बाप ने इस्लाम पिला दिया हो, जिनकी घुट्टी में इस्लाम पिला दिया हो। और जो अपने बच्चों को बोलेगा वो क्रिकेटर बना 50 करोड़ की कार ले लिया, वो एक्टर बना 50 करोड़ की जमीन खरीद लिया, वो डॉक्टर बना गरीबों से लूट लूट के अरबपति बन गया, तो तेरा बच्चा लुटेरा बन जाएगा, तेरा बच्चा डकैत बन जाएगा, तेरा बच्चा डॉक्टर बन के सिर्फ वो दौलतों की हवस में मरीजों की जान लेकर उसकी जायदाद, उसकी जमीन, उसके पैसे, उसकी जेब पर नजर रख के मरीजों की जान से खिलवाड़ करके अपना आशियाना बनाएगा। अकलमंद है पापा जो अपने बच्चों को नमाजी बना दे, अपने बच्चों को हदीस सिखा दे। इसलिए जब भी घर में खाना खाओ मिलकर बरकत भी उतरेगी और बच्चा हदीस सीख लेगा। और जो बात तुमने तकरीर में सुनी उस बात को अपनी बीवी के सामने बयान कर, मौलाना ये बोल रहा था, मौलाना ये बोल रहा था, तो बच्चा स्कूल में पढ़ के मैट्रिक भी करेगा और खाते वक्त हदीस जो आप बयान करेंगे तकरीर में सुन सुनकर उसको सुनने के बाद मीमी आलिम भी बन जाएगा और डॉक्टर भी बनेगा, आका आलिम भी बन जाएगा। इस जो खालिस डॉक्टर बना ईमान खतरे में पड़ेगा, जो दीन के साए में डॉक्टर बना वो इलाज भी करेगा, पैसा भी कमाएगा, ईमान भी बचाएगा, दुनिया में भी खुश रहेगा, मरने के बाद मुस्तफा के पड़ोस में चलता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज सिर्फ एक हदीस पाक याद कर रहे हैं, और हदीस किसे कहते हैं? जो कुछ आक़ाए दो जहान सलाम ने कहा, हुजूर ने जो कुछ कहा वो हदीस है। अल्लाह के बाद जो सबसे बड़े हैं वो हुजूर की जात है, और हुजूर अल्लाह के बाद सबसे बड़े, तो अल्लाह के बाद जिसकी बात सबसे ज्यादा कीमती है वो मुस्तफा की बात है। आज हम मुसलमान हजार बदअमली के बावजूद भी इज्जत के साथ दुनिया में हैं, ये एहसान सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत का है, वरना सारी दुनिया मुझे नोच के खाने को तैयार है। सारे लोग एक दूसरे को आवाज देते आओ मुसलमानों को खा जाओ, मुसलमानों को निगल जाओ। देखा आपने कल जो कुछ हुआ हिंदुस्तान में, ये हमारे सब्र का नतीजा था कि कल कुछ नहीं हुआ, वरना थोड़ा सा अगर गुस्से का इजहार हम लोग करते थे हिंदुस्तान जलकर राख हो जाता था। उनको ना अपने महबूद से प्यार है, ना उनको अपने मजहब से प्यार है। क्या प्यार होगा जो सिर्फ 2 टका के लिए किसी बंदर के सामने, छुचंदर के सामने, सूरज के सामने, चांद के सामने खड़ा होकर अपनी पेशानी को बेच डालता हो। उसके मजहब की बुनियाद ही कुछ नहीं है। जो गोबर और पाखाना को पाक समझता हो वो भी कोई मजहब है। जो कई लाख चीजों को खुदा बनाए हुआ हो वो भी कोई मजहब है। लेकिन आज एक खुदा के मानने वालों को वो चिढ़ा रहा है, और चिढ़ाने की वजह से ही वो सारी रात नाचता रहा, कूदता रहा, सब कुछ करता रहा। तो अक्लमंद है वो जो दूसरों से सबक हासिल करे। जब झूठे खुदाओं का परस्तार नाच कूद रहा है और कड़ाके की सर्दी में बैठ करके वो वहां के सारे मनाजिर को अपने आप देख रहा है, पैसा खर्च करके रात भर जाग करके वो खुशियां मना रहा है, तो जो खुदाए वाहिद का परस्तार है उसे भी कसम खा लेना चाहिए कि तुमने मेरे मजहब को मिटाने की ठान लिया है, तो अब हमने भी अपने मजहब को बचाने की ठान लिया। हदीस में आया है कि अक्लमंद वो है जो दूसरों से सबक हासिल करे, दूसरों को देखकर नसीहत हासिल करे। दूसरा शख्स अगर शराब पिया, शराब पीने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके जिस्म के हजारों टुकड़े हो गए, तो ऐसा नहीं कि वही काम मैं करूं,
अक्लमंद है कि उसके अंजाम को देखकर वो जिंदगी भर शराब न पीने का अहद कर ले। अक्लमंद है जो दूसरों को देखकर सबक हासिल करे। यूरोप का दानिश्वर कहता है कि इस्लाम उसी दिन मजबूत हो चुका था जिस दिन 313 को मैदान बद्र में फतह हासिल हो गई थी। 313 मुसलमान मैदान बद्र में थे और उनके मुकाबले में 1200 से ज्यादा कुफार और मुशरिकीन थे। वो सबके सब ताकतवर थे, सबके पास राशन था, सबके पास घोड़े थे, सबके पास तलवारें थी। उनके मुकाबले में जो 313 मैदान बद्र में आए थे उनके पास बमुश्किल तमाम 8 से लेके 10 तलवारें थी। उनके पास बमुश्किल तमाम 50 से लेके 60 घोड़े थे। उनके पास खाने का सामान नहीं था, लेकिन दीन की मोहब्बत में क्या नाज़िर भाई कहाँ जा रहे हैं? बैठिए चुप जाओ। आप नात पढ़े, मैंने सुना तो फिर मेरी तकरीर कौन सुनेगा? कोई सब भाग जाएगा। नादिर भाई गए कि सब भाग जाओगे आप लोग? हाँ, इनके साथ ही हो जाना है। ये बैठे रहेंगे और आप जाएंगे। बस थोड़ी देर आप सबर करें, मुझको थोड़ा सा झेल लें। मुझको आना नहीं था मगर मौलाना साहब ने बहुत दबाव डाला कि आपको आना ही पड़ेगा, तो मैं आ गया। जब आ गया तो बस थोड़ी देर सुन लें, वरना जब मेरी आवाज खुलेगी और जब मैं अपने पटरी पे आ जाऊंगा तो सब भाग जाएंगे, तकरीर मेरी होती रहेगी। 4-4 घंटे की तकरीर में करने का आदि नहीं। मुझको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो भाई आवाज लगी हुई है तो छोड़ दिया जाए, आज सिर्फ नात सुना जाए। नात नहीं सुनने, नात सुनने से हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है और तकरीर सुनने से हुजूर की इताअत का जज्बा पैदा होता है। और सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं है, मोहब्बत जब हो तो उसके लिए मोहब्बत में फरमाबरदारी जरूरी है। आज मुसलमान सिर्फ कहता है कि मुझे नबी से मोहब्बत है। मोहब्बत का इजहार है कि अपनी गर्दन मुस्तफा के नाम पे कटा दे। मोहब्बत का मतलब है कि कड़ाके की सर्दी में फजर के वक्त में नहा धो के मस्जिद में जाके सजदा करे। मोहब्बत का मतलब है कि गर्मी के दिनों में 30 दिन के रोजे रख ले। तब ये मोहब्बत की पहचान है कि कह दिया मोहब्बत है तो हुजूर ने जो कुछ कहा उस पर अमल करके दिखला दिया। तो अब इस्लाम के ताल्लुक से एक दुनिया में काफिरों को एक जुनून है कि हम इसे मिटा दें, हम इसे खत्म कर देंगे। लेकिन इतना जान लें, अल हक़ यालू वला युअला, हक खुद ब खुद बुलंद होता है, इसे बुलंद किया नहीं जाता है। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। यह दीन के आज 1500 साल हो गए दुनिया में, लेकिन 1500 साल के अंदर आज की तारीख में 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद हैं। 200 करोड़, और दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं। 200 से ज्यादा ममालिक में कोई एक मुल्क ऐसा किसी का नहीं है कि जहां खालिस उसके मजहब का कानून चलता हो। उसे हम एक हिंदू राष्ट्र कह सकें, कोई दुनिया में नहीं है। हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट है, यह धर्मनिरपेक्ष मुल्क है। यहाँ किसी एक मजहब का नहीं चलता, यहाँ सारे मजाहिब के लोग रहते हैं। चाइना जापान बुद्धिस्टों का मुल्क है मगर वो कम्युनिस्ट का मुल्क है, बुद्धिज्म की गवर्नमेंट वहां नहीं है। और फिर इसराइल यहूदियों का मुल्क है, लेकिन यहूदियों का कानून वहां नहीं चलता है, वो उस पर क्रिश्चियन हावी है। पूरी दुनिया में एक मुल्क ऐसा नहीं है जो खालिस यहूदियों का, नसरानियों का, हिंदुओं का, बुद्धिस्टों का कहा जाए। लेकिन 150 साल के अंदर, 1500 साल के अंदर अल्लाह ने इस्लाम को वो तरक्की अता फरमा दी कि आज 50 से ज्यादा वो ममालिक हैं जो मुस्तफा के गुलाम के कब्जे में। और अमेरिका जैसे मुल्क में मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है कि जब जुमा के दिन मुसलमान सर पे टोपी सजाकर और इस्लामी लिबास पहनकर जब मस्जिदों का रुख करते हैं, वो क्रिश्चियन वहां के कहते हैं कि अमेरिका
एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है पूरी दुनिया में, लेकिन आज जुमा का दिन मुसलमानों का मस्जिदों में जाना ये बताता है कि अमेरिका भी इस्लाम की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये मुल्क मुसलमानों का बनता चला जा रहा है। तो किसने कहा कि इस्लाम दबने वाला है? कौन कहा कि इस्लाम का चिराग बुझ जाएगा? किसने तुमसे कहा कि चिढ़ा करके मुझको जलील करेगा? ऐसा नहीं होता है। जब बंदर का परस्तार अपने आप को सीना तान के चल रहा है, ये बंदर, चुचंदर, गिलहरी, सांप, गाय, भैंस के सामने सर टेकने वाला ये कभी इज्जत से नहीं जिएगा। इज्जत से वो रहेगा जो एक खुदा के सामने अपनी पेशानी को झुकाता है। और वो कौम मुस्लिम है। 1500 साल में जिस मैदान में मुसलमान गया, तलवार से ज्यादा इनके सजदों से काफिरों का दिल कांपता है। इसलिए कि इस्लाम जब दुनिया में फैल गया है, अब यह दबेगा नहीं, बल्कि इस्लाम हमेशा हर मुल्क में फैलता चला जाएगा। जिस दिन मुसलमान अपनी मस्जिदों को आबाद किया, तो एटम बम में वो ताकत थी जो हमारे सजदों पर ताकत नहीं है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम जलील हो गए सिर्फ इसलिए कि हमारा लिबास अपने पैगंबर के फरमान के मुताबिक नहीं रहा। आज हमारा चेहरा काफिरों जैसा, आज हमारे सर का बाल जोकरों जैसा, आज हमारा जीन्स टी शर्ट फिल्म के काफिरों जैसा, आज हमारा किरदार उन मुश्रिकों जैसा, मेरी शादी मेरे ब्याह करने का अंदाज उन काफिरों जैसा। अल्लाह ने हमें वक्ती तौर पर जलील कर दिया ताकि तुम सब हासिल करो, रो धो तौबा करो। इसलिए आज हम इन काफिरों के हाथों आज जलील हो रहे हैं। आज आवाज आती है मदीने से कि तुम जिल्लत करो ना मत रो, ये तुम्हारी बदअमली की सजा है। और जिस दिन तुमने सच्ची तौबा की और तुमने अपना चेहरा, मोहरा, लिबास, वेशभूषा, कैरेक्टर, बिहेवियर, किरदार सब तुमने मुस्तफा के गुलामों जैसा बना लिया, तो जन्नत वहां मिलेगी। आज सल्तनत इस दुनिया में अल्लाह ताला फरमा देगा। वलिल्लाहि इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, और इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, और इज्जत मुसलमानों के लिए है। अल्लाह ने क्या कहा? इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, और इज्जत मुसलमानों के लिए है। शर्त है कि तू मोहम्मदी बन जा, ये सारे काफिर तेरे गुलाम बन जाए। आज ये क्या दुश्मनी करेगा? आज से 1400 साल पहले अबू जहल जैसे लोगों ने कहा था इस्लाम मिटा देंगे। अबू लहब जैसा मक्के का मालदार ये बोला था इस्लाम मिटा देंगे। उतबा और शैबा जैसा मक्के का सरदार कहा था इस्लाम मिटा देंगे। उन लोगों ने देखा कि जब कलमा पढ़ने वाले 40 हो गए तो सोचा कि अब ये तादाद बढ़ जाएगी, इसलिए इसे मिटा देना। जनाबे बिलाल को चटाई में बांध कर धुआं देना शुरू किया, लेकिन जनाबे बिलाल की तकलीफ बढ़ती जाती थी, अल्लाह अकबर का नारा बढ़ता चला जाता था। हजरत खब्बाब को कोयले पे आग पे लेटा के उसको तकलीफ दी गई, चर्बी इतनी पिघली कि आग बुझ गई। लेकिन कोई बता दे कि जनाबे खब्बाब ने इस्लाम का दामन छोड़ा। आग में पूरा बदन जलता रहा, मगर ज़बान पे नारे तकबीर की सदा बुलंद होती रही। एक सहाबी को काफिरों ने सूली पे लटका दिया ताकि उसका अंजाम देखकर कोई दूसरा कलमा ना पड़े। लेकिन मालूम है इतनी बड़ी अज़ियतें बर्दाश्त करने के बाद उन लोगों ने चाहा था कि इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला या तो मुस्तफा का साथ छोड़ देगा या फिर दूसरा इसका अंजाम देखकर कलमा नहीं पढ़ेगा। लेकिन हुआ यही कि दुश्मनी बढ़ती गई। 40 लोग मोमिन थे, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। इस्लाम का फितरत की फितरत ही ऐसी है कि जब जब दुश्मनी बढ़ती है कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो जाता है। जब 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर मक्का के काफिरों ने कहा अब हम लोग कसम खा लेंगे कि इस्लाम के पैगंबर का कत्ल का प्लान उन लोगों ने बनाया। नदवा में बैठकर प्लान बनाया कैसे इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद ने अब्दुल्लाह को कत्ल करना है। ना यह रहेंगे ना इस्लाम की तबलीग हो पाएगी। उन काफिरों ने कत्ल का प्लान बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
अपने महबूब को उनके प्लान से बाखबर किया और कहा महबूब मक्का छोड़ के मदीना आ जाओ। मुस्तफा मदीना छोड़कर मक्का छोड़कर मदीना आ गए। हुजूर हिजरत कर गए। उन काफिरों के बीच से काफिरों को पता तक नहीं चला। मदीने में आए मक्का के काफिरों ने मदीने के करीब मैदान बद्र में आके पूरी एनर्जी के साथ इस्लाम मिटाने के लिए मैदान बद्र में जमा हो गए। 70 सरदार आ गए थे, तमाम असलहे के साथ आ गए थे। एक तो मक्के में तकलीफ तो देता ही रहा, लेकिन उससे सब्र ना हुआ तो मदीना के करीब आके मैदान बद्र में उन्होंने टक्कर और मरने की दावत दे दी। मैदान बद्र में अल्लाह ने 12,000 फरिश्तों को आसमान से जमीन पे उतार दिया। वह 1200 थे या 313 थे। इनके पास तलवार नहीं थी, इनके पास असलहे नहीं थे, इनके पास खाने के लिए रोटियां नहीं थी, मगर मदीना से चल के मैदान बद्र में आए अल्लाह के भरोसे कि अल्लाह मेरे साथ है। अब मैं इस्लाम का कलमा पढ़ रहा हूँ, अल्लाह मेरी मदद फरमाएगा। 313 घर से आगे बढ़ गए, कदम निकाल दिया। वह मदीने में भी दुआ कर सकते थे, मगर मदीने में दुआ नहीं की। हुजूर ने कहा कि अल्लाह की खातिर घर से बाहर निकलना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। तुम्हें रोजी चाहिए, रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर तुम्हें खेत में हल चलाना होगा, दाना डालना होगा, तुम्हें दरख्त लगाना होगा। उस दरख्त से तब फल मिलेगा, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। तुम एक दाना गेहूं का खेत में डाल, अल्लाह 1000 दाना तुझको अता फरमा देगा। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम समना हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शहरयार साहब किबला। ऐसा नहीं होगा कि मैं घर में बैठा रहूं और पैसा चल के मेरे घर में आ जाए। ऐसा नहीं होगा कि मैं खेत में हल न चलाऊं, उसमें रोपा न करूं और बासमती धान मेरे घर में आ जाए। नहीं होगा। ऐसा ना होगा मैं घर में रहूं, गुल्ली डंडा खेलूं, मौज मस्ती करूं और मैं डीएम बन जाऊं। नहीं, 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं डीएम बनने के लिए। 25-30 साल को पढ़ना पड़ता है, फिर कंपटीशन फेस करके तब जाकर के एक बच्चा डीएम बनता है। इसका मतलब आला कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नींद कुर्बान करनी पड़ती है, अपना वतन छोड़ना पड़ता है, रात में ठहर कर अपनी फसल की हिफाजत करनी पड़ती है, बारिश में भीग कर खेत में हल चलाना पड़ता है, दरख्त लगा के उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, तब जाके 10 साल के बाद वही पेड़ आम देता है। मैंने एक आम की गुठली लगाई थी, अब हर साल कई हजार आम अल्लाह मुझको देता है। यही कुदरत का कानून है कि तुम्हें कामयाबी के लिए मेहनत करना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। तू 5 बार मस्जिद निकल, मैं वहां से रोजी दूंगा जहां से तू सोच नहीं पाएगा। तू मुझे सजदा कर, जमीन मेरी है, आसमान मेरा है, हवा मेरी है, आग मेरी की हुई है। मैंने तुझको पानी के एक कतरे से पैदा किया, तू माँ के पेट में था, वह पानी का नापाक कतरा तेरे बाप की शर्मगा से माँ के पेट में गया। हमने उस पानी में नाक नक्शा बनाया, हमने उसमें जान डाली, फिर तुझे माँ के पेट से बाहर निकाला। तेरी बुनियाद नापाक कतरा है, तेरा बेस पानी की बूंद है, तू पानी के कतरे से पैदा हुआ है। इसलिए पैदा हुआ है ताकि दुनिया में पैदा होने के बाद जब तू जवान हो जाए, जब तू ताकतवर हो जाए, जब तू मालदार हो जाए, जब तू गोरा हो जाए, तो मत कहना कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं बड़ा जमींदार, मैं बड़ा खूबसूरत। तेरी बुनियाद नापाक कतरा है, तेरी बुनियाद खून का लोथड़ा है, तेरी बुनियाद माँ का माहवारी खून खा के तू माँ के पेट में जिंदा रहा है। कुरान शरीफ में 1 दर्जन जगहों पे आया है। अपनी बुनियाद पैदाइश पे गौर करना, अपने बेसमेंट पे, अपने बेस पे गौर करना कि तेरी इब्तिदा कैसी है, तेरी स्टार्टिंग कैसी। बुजुर्गों ने कहा है ये इंसान का नेचर है। दौलतमंद होता है गरीबों को हकीर समझता है, ये जवान होता है बूढ़ों को जलील समझता है, इसे नौकरी मिल जाती है गरीबों खस्ताहालों को बुरा समझता है। तो अल्लाह ने 1 दर्जन जगह पे कहा कि जब भी तुझे अपनी दौलत पे घमंड हो, अपनी औलाद पे घमंड हो, अपनी जमींदारी पे घमंड हो, अपनी बुनियादी तारीख पढ़ लेना। वो नापाक कतरा जो बाप के पेशाब के रास्ते से निकला, वो नापाक कतरा जो माँ के पेशाब के रास्ते से पेट में पहुंचा, वो माहवारी खून जो माँ का नापाक खून निकलता था, वो रोक कर तेरी हिस्सा का इंतजाम हुआ। जब तुझे लगे कि मैं कुछ हूँ, मैं बड़ा हूँ, अपनी बुनियाद याद रख लेना। अगर तुमने गौर किया तो तेरा सारा गुरूर गिर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
कॉन्फ्रेंस अल्लामा शहरयार रजा साहब किबला। अल्लाह ने कहा मैं तुझे माँ के पेट में मैंने रोज़ी दिया है। वहाँ उस तारीख और बंद कमरे में बाहर से हवा नहीं जाती थी। मैंने माँ के पेट में तुझे माँ का खून रोक कर तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया और जब तू पैदा हुआ माँ की खुश्क छाती में हमने दूध भर दिया ताकि तू तेरी ग़िज़ा बन जाए। माँ के पेट में तू कुछ नहीं करता था मगर तेरी ग़िज़ा का इंतजाम हुआ। माँ की गोद में तो कोई कुछ नहीं जानता था मगर मैंने तेरी ग़िज़ा का माँ की छाती से दूध निकाल के किया। मैंने तेरे माँ के दिल में मोहब्बत डाल दी और ये तेरी माँ नर्स की तरह तेरे पेशाब पाखाना को धोती रही। तू मुर्दा था, तू हाथ पांव हिला नहीं सकता था, तू चल नहीं सकता था मगर ये नर्स की तरह तेरी खिदमत करती रही। जो अल्लाह तुझे माँ के पेट में नहीं भूला, माँ की गोद में नहीं भूला, जवान होने से पहले तू माँ बाप पे आधारित था, उस जमाने में अल्लाह ने तुझको नहीं भूला। अब जब तू जवान हो गया है, तेरे हाथ पांव की हड्डियां सख्त हो गई है, अब तू कमाने के काबिल हो गया है तो रोजी की तलाश में खुदा को भूल रहा है, रोजी की तलाश में खुदा को भूल रहा है। एतमाद कर, भरोसा कर कि जो खुदा मुझे माँ के पेट में रोजी दिया है वही मुझे रोजी देगा। अगर तू भरोसा किया, सजदा नहीं छोड़ा, इबादत नहीं छोड़ी तो मेहनत करेगा 2 घंटा, अल्लाह तुझे 2 साल की रोजी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत। आवाज खुल गई है, बस आप अपनी आवाज बढ़ा कर रखें। मसलके आला हजरत, मखदूम में समना, सरजमीने कदम गाछी। नारे कुदरत का कानून है कि तुम एक कदम आगे बढ़ो, अल्लाह की रहमत 10 कदम तेरी तरफ बढ़ जाएगी। तुम 10 कदम बढ़ो, अल्लाह की रहमत 100 कदम तेरी तरफ बढ़ जाएगी। तू अल्लाह की तरफ चल, अल्लाह की रहमत दौड़ के तेरा इस्तेमाल करेगी। अल्लाह कहता है मैं तुझे इज्जत दूंगा, इज्जत लेने के काबिल तू बन जा, मैं रोजी दूंगा, तू मेहनत कर, मेरी जमीन पे फैल जा। ये जमीन मेरी है, मैंने इस जमीन को पहाड़ों से सजाया है, मैंने इस जमीन को दरख्तों से सजाया है, मैंने इस जमीन को समंदर से सजाया है, मैंने इस जमीन में अलग अलग क्वालिटी रख दी है। तो तेरे जिंदा रहने के लिए फल भी चाहिए, तेरे जिंदा रहने के लिए संतरा भी चाहिए, तेरे जिंदा रहने के लिए रोटी और चावल भी चाहिए, तेरे जिंदा रहने के लिए आलू प्याज भी चाहिए, तेरे जिंदा रहने के लिए अदरक और लहसुन भी चाहिए, तेरे जिंदा रहने के लिए दूध भी चाहिए, तेरे जिंदा रहने के लिए मछली भी चाहिए, तेरे जिंदा रहने के लिए गोश्त भी चाहिए। गोश्त चाहिए, मैंने मुर्ग को तेरे लिए पैदा किया है, मैंने बकरा को तेरे लिए पैदा किया है ताकि बकरी का दूध भी पी और बकरे का गोश्त भी खा, ताकि मुर्गी का अंडा भी खा और मुर्गी का गोश्त भी खा और इन जानवरों से काम भी ले, उस पर सामान भी लाद दे और एक जगह से दूसरी जगह जा। या घोड़ा तेरे लिए ताकि मैदान जंग में काम आए, या ऊंट तेरे लिए ताकि तू रेगिस्तान में इसकी पीठ पर तू सामान लाद कर सफर कर सके। और ऊंट ऐसा अजूबा जानवर है जो 1 हफ्ते का पानी अपने पेट में लोड करके चलता है। ऊंट ऐसा जानवर है जो 1 हफ्ते की ग़िज़ा अपने पेट में स्टोर करके चलता है। वह बबूल का पेट जो कांटों से सजा है, मगर ऊंट की वही बेहतरीन ग़िज़ा है। उस कांटों के दरमियान से ऊंट की ग़िज़ा का इंतजाम मैंने किया है। यह ऊंट तुम्हारे लिए, यह घोड़ा तुम्हारे लिए, यह गाय तुम्हारे लिए, यह भैंस तुम्हारे लिए, यह मुर्ग तुम्हारे लिए, यह बकरा तुम्हारे लिए। सिर्फ गोश्त खाएगा तो उगता जाएगा। समंदर की मछलियां तुम्हारे लिए, ताकि कभी मछली खा, कभी गोश्त खा, कभी अंडा खा, कभी दूध पी। ये सब तेरे लिए मैंने बनाया है। अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के फरिश्ते खाने से पाक है। कई खराब फरिश्ते वह खाते नहीं, सिर्फ इबादत करते हैं। अल्लाह खाता नहीं, अल्लाह खाने से पाक है। ये सारी चीजें हमारे लिए है। तुझे अदरक भी चाहिए, लहसुन भी चाहिए, तुझे प्याज भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, नमक भी चाहिए। ये सारी चीजें मैंने तेरे लिए पैदा की है। तुझे गन्ना भी चाहिए, तुझे साल्ट भी चाहिए, तुझे स्वीट भी चाहिए। ये सब मैंने तेरे लिए पैदा किया है। एक संतरा काफी था, मगर अनार तेरे लिए है। एक अनार 100 बीमार, यानी अनार बीमारों का इलाज है। रोजाना 1 सेब खा, डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएगा। डॉक्टर कहते हैं गर्मी के जमाने
जमाने में अल्लाह ने अंगूर दिया है, सर्दी के मौसम में लोग पानी कम पीते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, इस मौसम में अल्लाह ने संतरा दिया है, तो केनू तू खा, गर्मी में अंगूर तू खा, सेब हर मौसम में तू खा, अनार तू खा, केला तू खा, एक केला डेली खा, हड्डी तेरी मजबूत हो जाएगी। उसमें भरपूर मिकदार में अल्लाह ने कैल्शियम अता किया है। यह केला है, यह अनानास है, एक सिरप पी ले तू, एक सिरप पी ले, उसमें उतनी डाइजेस्टिव क्वालिटी नहीं है जो एक अनानास खाने में है, चूंकि तमाम डाइजेस्टिव सिरप अनानास से बनाए जाते हैं। अनानास लाजवाब, सेब लाजवाब, संतरा लाजवाब, केला लाजवाब, अंगूर लाजवाब। आज जब शुगर का मर्ज बढ़ गया तो डॉक्टर कहते हैं अमरूद खाया कर, ये अमरूद शुगर का बेहतरीन इलाज है, तो अमरूद तुम्हारे लिए। डॉक्टर कहते हैं जामुन खाया कर, ये जामुन तुम्हारे लिए। आम सारे फलों का राजा है, अनार गरीब नहीं खरीद सकता, सेब गरीब नहीं खरीद सकता, मगर 10 रुपए के जी आम है जो गर्मी के जमाने का उपहार है, जो गर्मी के जमाने का तोहफा है। ये आम फलों का राजा है। ये लीची, लीची खा आम का, ये लीची हमारे लिए, ये आम हमारे लिए, संतरा हमारे लिए, केनू हमारे लिए, ये गोश्त हमारे लिए, ये दूध हमारे लिए, ये मछली हमारे लिए, ये सारी नेमतें हमारे लिए, ताकि तन्हाई में बैठ के तू गौर कर, अल्लाह ने इतनी सारी नेमत मुझको दी। जमीन मेरे लिए, आसमान मेरे लिए, सूरज मेरे लिए, चांद मेरे लिए, तू बैठ के गौर कर, मैं किस काम के लिए, मैं क्यों पैदा हुआ, सारी चीजें मेरे लिए हैं, मैं किस काम के लिए पैदा हुआ। जब तू गौर करेगा तो आवाज तेरे जमीन से आएगी, सारी नेमतें तुम्हारे लिए, तेरी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा कादरी, मज़हब इस्लाम, हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा कादरी। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, आप इतनी अच्छी तकरीर सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तकरीर से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आ जाइए, इधर आ जाइए, जगह खाली है। अब भी अगर आप नहीं बैठेंगे तो कब बैठेंगे? वाकई में बैठे बैठे यहाँ स्टेज पे रो रहा हूँ और आप जरा अभी तक वहाँ खड़े हैं। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अरे आप तकरीर के साथ साथ अपनी जिंदगी की दवाएं भी हासिल कर रहे हैं, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। अक्लमंद वो है जो दूसरों से सबक हासिल करे। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है ताकि मैं तन्हाई में बैठकर गौर करूं, इस अक्ल का इस्तेमाल करूं। अल्लाह ने आंख दी है देखने के लिए, अल्लाह ने जबान दी है बोलने के लिए, अल्लाह ने हाथ दिए हैं हरकत के लिए, अल्लाह ने पाँव दिए हैं चलने के लिए, अल्लाह ने पेट दिया है रोजी को पचाने के लिए, अल्लाह ने फेफड़ा दिया है ताकि तेरी आवाज खुली रहे, एक पंखी की तरह तेरी मशीन तरोताजा रहे। अल्लाह ने कान दिए हैं ताकि दुनिया भर की बात सुनो। ये कान कितनी बड़ी नेमत है। आप किसी बहरे को देखें जो बेचारा अपनी बीवी की बात सुन नहीं सकता है, अपने बच्चों की बात सुन नहीं सकता है, ये जबान कितनी बड़ी नेमत है। गूंगे को देख ले जो ठीक से बोल नहीं सकता, जो तुतला के बोलता है, उसको देखें। आप साफ बोल रहे हैं, वह बोलने से मासूर है, वो मेहनत करके बोलता है, आप आसानी से फर्राटे से बोलते हैं। ये आंख अल्लाह की नेमत, ये जबान अल्लाह की नेमत, ये कान अल्लाह की नेमत, ये हाथ अल्लाह की नेमत। अगर किसी की एक उंगली कटी हुई है वह समाज में ऐबदार माना जाता है, जिसकी 5 उंगलियां सलामत है वह सही तसालिम और तंदुरुस्त माना जाता है। तो जिसके पास 3 उंगली है 2 उंगली नहीं है, आपके पास 5 उंगली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किस्मार खां हो गए, अल्लाह ने उसको जलील कर दिया, हमको 5 उंगली दी है। नहीं नहीं, अल्लाह ने आपको नेमत दी है तो अक्लमंदी का तकाजा ये है, उसके पास नेमत कम है, आपके पास नेमत ज्यादा है। तो नेमत ज्यादा होने का मतलब ये निकला कि अब आप सजदे शुक्र बढ़ा दें, आप तौबा बढ़ा दें, अल्लाह का जिक्र बढ़ा दें, नेमत पर जब गौर करेंगे इतने एहसानात अल्लाह के हैं। मुझे गूंगा बना देता, मुझे अंधा बना देता, मुझे बहरा बना देता, मुझे पोलियो ग्रस्त बना देता, मुझे लूला बना देता, मुझे लगड़ा बना देता। पर अल्लाह ने हाथ दिए, पाँव दिए, जबान दी, आंख दिया, अकल दिया ताकि मैं तन्हाई में बैठकर गौर करूं। जब गौर करेंगे इन नेमतों पे 50 करोड़ खर्च करने के बाद नाखून जो अगर नाखून खत्म हो जाए, अमेरिका का कोई वैज्ञानिक ओरिजिनल नेचुरल नाखून नहीं दे सकता। 50 करोड़ खर्च करने के बाद अगर आपकी बीनाई सूख जाए, कोई दुनिया का डॉक्टर बीनाई वापस नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने अपने फजल से इतने बड़े एहसानात दिए कि बीनाई दी, कुव्वते गोयाई दी, कुव्वते फहम दिया। उसका तकाजा यही है, जब नेमतें ज्यादा है तो नाशुक्री का दरवाजा बंद हो, जब नेमत ज्यादा
ज्यादा है तो सजदा बढ़ा दिया जाए, तकवा बढ़ा दिया जाए, इबादत बढ़ा दिया जाए, नेमत बढ़ती जाए, इबादत बढ़ाते चले जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अक्ल दी है ताकि मैं अक्ल का सही इस्तेमाल करूं, मैं अक्ल से गौर व फिक्र करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना एहसान हमारे ऊपर में है। तो अल्लाह ने सारी चीजें मेरे लिए पैदा की हैं, मुझको किस काम के लिए बनाया है? नाचने कूदने के लिए, माँ बाप को मारने के लिए, नाच गाना के लिए, हमें कव्वाली सुनने के लिए, हमें साफ तबला बजाने के लिए, हारमोनियम बजाने के लिए, माँ बाप का मजाक उड़ाने के लिए, मदरसे को उजाड़ने के लिए, मस्जिदों को वीरान करने के लिए, आलिमों को अपमान करने के लिए हमें अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है। मैं मस्जिदों को उजाड़ूं, मैं मदरसों को उजाड़ूं, मैं कव्वाली और तबला बाजा पे, मैं हारमोनियम पे अपनी कमर को मैं हिलाऊं? नहीं नहीं, अल्लाह ने जब इतनी सारी नेमतें की, सारी चीजें मेरे लिए पैदा की, जब आप और करेंगे तो आप कहेंगे इलाही ये नेमतें मेरे लिए हैं, अब मेरी पेशानी का सस्ता तेरे लिए है, तेरे लिए है, हज तेरे लिए है, ज़कात तेरे लिए है, इधर इबादत बढ़ती जाएगी, अल्लाह नेमतों को बढ़ाता चला जाएगा। अल्लाह कहता वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया हम नेमतों में इजाफा करते चले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अब चलो हुजूर के उस ज़ाहिरी अहद मुबारक में थे, उन लोगों से पूछिए कि रिज़्क़ की तंगी है, मगर उसके बावजूद उन्होंने जिहाद के लिए मदीना से चल मैदान बदर, रमजान के दिन में हालत रोजा में है,